हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना। एंड आज के दिन का जो वीडियो आया है इसको जरूर देख लेना। यस, जो लोग पूछ रहे थे कि ट्रम्प के टैरिफ के चलते कौन से शेयर्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना, स्टडी कर लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने हमेशा सिखाया, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो बिजनेस को स्टडी करना यही हमारा एक ही काम होता है। एंड बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ होगी तो आपका पैसा बन सकता है, ग्रोथ नहीं होगी तो फिर क्या मतलब, वैसे भी जाके स्टॉक वही का वही पड़ा रहेगा, कई सालों तक होल्ड कर लो, कोई रिटर्न्स नहीं बनेंगे। सो ग्रोथ होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे भयंकर ग्रोथ किस में मिलती है? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में। आप चाहो तो इनको न्यू एज बिजनेस भी बोल सकते हो। ऐसे बिजनेसेस जो कि अभी अभी नए नए हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इनका ज़बरदस्त तरीके से डिमांड देखने को मिल रहा है। तो ये जीरो से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो काफ़ी अच्छा पैसा बनाने के चांसेस यहाँ पे होते हैं और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस मैंने आप लोगों के सामने रखे भी थे। उसमें से ही एक बिजनेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उसको लेकर अभी काफ़ी चर्चा हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर चलते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस सेक्टर को स्टडी करते हो तो आपने थोड़ा सा अलर्ट यहाँ पे रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए, सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। ठीक है, तो कौन से सेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो वो सेक्टर है एथेनॉल। यस दोस्तों, एथेनॉल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इस पॉइंट को लेकर काफ़ी कुछ बवाल हम लोगों को, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, एथेनॉल बायोफ्यूल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, इसको प्रमोट किसने किया था? तो आपको पता है सरकार ने ही यहाँ पे प्रमोट किया था इथेनॉल को, कि ब्लेंडिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, पेट्रोल में वो जो मिक्स करके यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे होगा। तो सरकार इन चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रमोट यहाँ पे कर रही थी, ठीक है। एंड इसीलिए एथेनॉल वाली कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे कमा रही थी। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया दोस्तों कि इंटरनेट की बात कर ले, सोशल मीडिया की बात कर ले, कुछ अलग लेवल का ही टॉपिक अभी हम लोग को एथेनॉल को लेकर, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है भाई कि सरकार को भी जवाब देना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा आउटरीच हो जाता है तो। एंड उससे रिलेटेड सरकार का भी कुछ क्लैरिफिकेशन सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती है। तो एक गाड़ी के जो ओनर थे, ठीक है, उन्होंने कंसर्न रेज किया किस चीज़ को लेकर, कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो पेट्रोल, ये जो चीज़ें चलती है, सो उन्होंने बताया कि इस चीज़ के चलते इंजन में कुछ इशू हो रहा है करके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, एक कोई तो कार ओनर है, उन्होंने इस प्रकार की पॉइंट्स यहाँ पे इंटरनेट में यहाँ पे सामने रखे। अच्छा, जो लोग सोचते होंगे कि भाई ये एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉप है, ठीक है, उससे फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है, इससे एथेनॉल बनता है और उसका ब्लेंडिंग, ठीक है, ये मिक्स होके आप कह सकते हो ये फ्यूल स्टेशन में आता है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपका ये जो पेट्रोल होता है, ठीक है, पहले कैसे होता था भाई, कि भाई पूरा 100% पेट्रोल होता था, ठीक है, आप अपनी गाड़ी में डालते थे वो पूरा पेट्रोल होता था, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि 90% पेट्रोल होता है और 10% उसमें क्या होता है, एथेनॉल होता है। इनफैक्ट ये हुआ करता था। देन सरकार ने टारगेट रखा था, क्या टारगेट रखा था? पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल, ठीक है, ये टारगेट रखा था। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट, सरकार ने अनाउंसमेंट किया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, कि उन्होंने वो टारगेट अचीव भी कर लिया, ठीक है, कि पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल उसमें मिक्स किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो पेट्रोल की मात्रा रहेगी 80, 20 एथेनॉल रहेगा, ठीक है। एंड अभी सरकार का टारगेट क्या है 2030 तक का, कि पेट्रोल 70 रहेगा और E30 की पॉलिसी वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट काफ़ी लोग इसी पॉइंट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये जो एथेनॉल, ये जो मिक्स करवा रहे हैं पेट्रोल में, इससे गाड़ी यहाँ पे ख़राब होती है, गाड़ी का इंजन ख़राब होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट इसी को लेकर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं पिछले 4-5 दिन से ऐसे आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इस 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सेफ फॉर योर व्हीकल। ये इस प्रकार के आर्टिकल्स इसीलिए यहाँ पे पब्लिश यहाँ पे किए जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली इतना कुछ आउटरीच यहाँ पे हुआ तो फिर यहाँ पे सरकार तक ये बात पहुँच गई। एंड फिर सरकार के जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, 2 दिग्गज मिनिस्टर, उनको यहाँ पे जवाब देना पड़ा। तो नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक जवाब यहाँ पे दिया है। एंड दूसरे अगर हम लोग बात करें पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी जी की अगर बात कर ले, तो उन्होंने भी इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया है। तो उन्होंने क्या बोला है वो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है संडे, टुमारो, एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कहा,
कि नितिन गडकरी जी तक ये बात यहाँ पे पहुंच गई, तो उन्होंने नितिन गडकरी जी ने बात यहाँ पे बोली है कि भाई ये जो E20 को लेकर, E20 मतलब वही पेट्रोल 80 और इथेनॉल 20 से रिलेटेड जो भी एक केओस मचा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शो अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ कार फेसिंग इशू, मतलब मुझे मेरे सामने एक गाड़ी ऐसी लेकर यहाँ पे दिखा दो, ठीक है, कि जहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते इशू हुआ है। सो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी यहाँ पे कंप्लेंट अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग यहाँ पे आई नहीं है, और जो भी चीज़ें ये चल रही है टोटली मिस इन्फॉर्मेशन है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसको लेकर टोटली गलत चीज़ें यहाँ पे स्प्रेड की जा रही है, ऐसा यहाँ पे कहना नितिन गडकरी जी का यहाँ पे है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब उनका ये कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो भी एक क्लेम किए जा रहे हैं कि इंजन खराब होता है, गाड़ी खराब होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी कंप्लेंट देखने को नहीं मिली है। सिमिलर वे हरदीप सिंह पुरी जी की अगर बात कर ले, आपको पता है ये कौन है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, तो उन्होंने भी यही बताया कि नो इंजन फेलियर रिपोर्टेड सिंस द एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी रोल आउट, ठीक है। तो दोनों के जवाब की अगर हम लोग बात कर ले, तो उन्होंने यही जवाब देने की कोशिश की है कि कोई दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। बट सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अलग ही चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ये जो सेक्टर है दोस्तों, एथेनॉल ये जो सेक्टर है, मैं कंक्लूजन क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इस सेक्टर को स्टडी करते हो, हाँ, तो आपने अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सावधान अलर्ट रह के यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, डेली चेक करना पड़ेगा, हर एक मोमेंट पे चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अब सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, क्या सरकार अपना प्लान तो शिफ्ट नहीं करेगी, कौन सा, कि सरकार का जो अभी का टारगेट था 2030 का P+E30 का टारगेट, ठीक है, तो एथेनॉल से रिलेटेड अगर चीज़ें E30 तक अगर चली जाएगी तो एथेनॉल वाली कंपनीज काफ़ी अच्छा कमाई यहाँ पे कर पाएंगे, ये तो पॉइंट ज़रूर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट अगर ये प्लान अगर ड्रॉप अगर हो जाता है, ठीक है, तो फिर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। मतलब क्या है, ये व्हाट इफ वाली सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान यहाँ पे रखना है। एंड व्हाट इफ में क्या रहेगा दोस्तों, अगर मान के चलिए मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती है कि बोलते हैं अरे नहीं भाई एथेनॉल ब्लेंडिंग अभी और नहीं करेंगे, इतना ही ठीक है भाई, 30 तक नहीं जाएंगे, सो किसको झटका लगेगा, तो सबसे ज़्यादा झटका लगेगा भाई शुगर कंपनीज को। यस, शुगर कंपनीज की अगर हम लोग बात कर ले, तो आप सभी लोगों को पता है काफ़ी कंपनीज की लिस्ट हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इतने सारे कंपनीज हम लोग को शुगर की देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बहुत लंबी लिस्ट है भाई, रुकेगी नहीं, इतनी लंबी लिस्ट हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ये जितने भी कंपनीज है शुगर कंपनीज, तो शुगर कंपनीज में कोई बहुत बड़े रिटर्न्स बनते हुए देखने को नहीं मिलते थे, क्यों, क्योंकि ये भी जो सेक्टर है हाईली रेगुलेटेड है, ठीक है। सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एकदम अनाप शनाप शुगर के भाव कुछ भी नहीं किया जा सकते। सो इनके ऊपर दिक्कत देखने को मिलती थी, बट इनके लिए एक नया वरदान आया था कमाई करने का, कौन सा है, वही एथेनॉल के ऊपर सरकार का इतना कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ज़बरदस्त तरीके से एथेनॉल का ये से रिलेटेड ये काम यहाँ पे कर रहे थे, एंड इस चीज़ के चलते इनकी अच्छी खासी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिली थी, टॉप लाइन में एक नया इनकम स्ट्रीम यहाँ पे जुड़ गया था, ठीक है। सो इसीलिए अगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर सरकार इस चीज़ को लेकर अगर कोई नेगेटिव फैसला लेकर आता है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, तो फिर ये जो शुगर कंपनियां जो अभी यहाँ पे कई समय से एक थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही थी, इनको फिर बहुत बड़ा झटका लग सकता है, एंड पुराना वापस वो 90s का जो दौर रहेगा इनके लिए, कि जो नॉर्मली ये शुगर का जो बिजनेस यहाँ पे करते थे उसमें वापस चले जाएंगे, तो बहुत बड़ा झटका भी इनको लग सकता है। सो भाई थोड़ा अलर्ट आपने यहाँ पे रखना है, अगर आप इन सेगमेंट से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हो, तो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, जितने भी अभी तक की जो चीज़ें चल रही थी वो मैंने आपके सामने रख दी, तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड वीडियो खत्म हो चुका है, आप चाहो तो इस चैनल के ऊपर भी विजिट कर सकते हो, और ये वाला जो वीडियो है, ठीक है, वैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे, अब वो विंडो यहाँ पे आ चुकी होगी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर भी जंप करके चाहो तो इस वीडियो को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।